देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक पुनः मकर राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है। प्रमुख बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है, क्योंकि शनिदेव गोचरीय व्यवस्थाओं में अष्टमस्त आधार के साथ में चलायमान है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलकर 14 सितंबर 2021 को यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और आप ये भी देखिएगा कि जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे पुनः, तो वक्रगत आधार के साथ में ही चलायमान रहेंगे। यानी इस जर्नी में 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेगा। शनिदेव की स्थितियां 11 अक्टूबर 2021 तक यहाँ अष्टम भाव की पोजीशंस में वक्रगत आधार में ही होगी। उसके बाद में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। ये एक प्रमुख बात अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई। वहीं प्रश्न ये उठता है कि जब हम देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, तो राहु की स्थितियों को यहाँ द्वादश भाव के साथ में दिखाने का क्या संबंध? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से इन 66-67 दिनों के लिए द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। इसी वजह से राहु के द्वारा जो बेसलेस फियर दिए जा रहे थे, राहु के द्वारा जिन कार्यों के अंदर अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां आ रही थी, उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, उसके आधार भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से जुड़ने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति इसके पहले यहाँ नवम भाव के साथ में चलायमान होकर तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने की अप्रोच को क्रिएट किए हुए थे, किंतु अब जैसे ही इनकी पोजीशन यहाँ अष्टम भाव के साथ में जुड़ेगी, राहु पर दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां, 7वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर स्वयं के कारक भाव के साथ में रहने वाली होगी। और वहीं जो देव गुरु बृहस्पति का उच्चस्थ राशि स्थान है, उसमें आप इस बात पर भी नोट कीजिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज है, परिवार संबंधी आधार है, और साथ ही साथ में जो धनागमन के आधार है, वहां वृद्धि के तत्व विशेष स्पेसिफिक अप्रोच में नजर आते हैं। जो द्वितीय भाव है वो न ही भाव पणफर है, न ही उपचय है, न ही त्रिक है, न ही केंद्र है, न ही त्रिकोण की प्रवृत्तियों के अंदर ये भाव आता है। स्वतंत्र की स्थितियों के साथ में चलता हुआ ये भाव जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ में हो, तो व्यक्ति की वाणी में रचनात्मकता निकल कर आने वाली होती है। और वहीं 9वीं दृष्टि से देवगुरु यहाँ चतुर्थ भाव को भी देखने वाले रहेंगे। ये भी प्रमुख चर्चा जनित आधार है। आप देखें एक तरह से कि सप्तम और दशम भाव के अधिपति, यानी एक तरह से तृतीय केंद्र और उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति यहाँ पर द्वितीय त्रिक में रहने वाले होंगे। इसी वजह से संघर्ष की स्थितियां यहाँ पर अब चलेंगी तो सही लगातार, किंतु उसमें सकारात्मकता की प्रतिध्वनि भी साथ में जुड़ती चली जाएगी। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट कर रखिएगा। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की अष्टम भाव के साथ में ही। आप किसी भी अन्य शहर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, विदेश संबंधी कार्यों में वीज़ा से संबंधित कोई भी इश्यूज लंबे समय से सता रहे थे, जॉब के अंदर प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बेस पर निकल कर आ रही थी, अब उस जगह ठहरना होगा भी या नहीं जहां पिछले 7-8 वर्षों से लगातार कामकाज कर रहे थे, अर्थतंत्र में वृद्धि दे रहे थे, एक रॉबस्ट होल्ड खुद के लिए लेकर आ रहे थे, किंतु जैसे ही उसमें कमी नजर आती है, व्यक्ति व्यथित और परेशान होने लगता है। तो वहां पर ये जो पोजीशन आपके लिए बनी हुई है, एक तरह से 18 अक्टूबर तक काफी हद तक अच्छे इंडिकेशंस लेकर आ रही है। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि अष्टम और द्वादश के साथ में ही हम विदेश संबंधी आधार को एक तरह से देखने वाले हो जाते हैं। अष्टमेश शनिदेव यहाँ पर स्वग्रही, तो साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम और द्वादश के साथ में जुड़ाव रखती हुई कर्म भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए यहाँ जो भी प्रयास आप विश्वास और आस्था के स्वरूप में करने वाले होंगे, जिससे कि जीवन को एक तरह से मानसिक सुख दिया जाए, उन साधनों की उपलब्धता दी जाए जिसको हम सुविधा जनित सुख कहते हैं, और साथ ही साथ में जो एक तरह से धनागमन के आधार को रखने वाली प्रवृत्ति भी हो, जो कि लाइफस्टाइल को सुधारे, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज यहाँ आपके सम्मुख नजर आती है। ये याद रखिएगा
कि रिसर्च संबंधी फील्ड के साथ में, मेटल संबंधी फील्ड के साथ में, रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में, टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आना, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर डैया के अंतराल की वजह से आप निरंतर चिर परिचित तरीके से संघर्ष करते चले जा रहे थे, तो यहां पर यह समय आपको सपोर्टिव बेस देने वाला रहेगा। ये बात बहुत अच्छे से आप स्वयं के लिए नोटिस करके चलते चले जाइएगा। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में आप निवेश करना चाहते हैं, इससे आगे बढ़कर हम ये कहें कि आपने रिसर्च की है शेयर मार्केट के अंदर अन्यत्र विधा, जो कई बार यहां पर इन्वेस्टमेंट के बेस को जागरूक करने वाली होती है, वहां पर भी ये समय आधार आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। ये बात आप नोटिस करके रखिएगा। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार सता रही थी, 18 अक्टूबर तक यदि आप उनके सॉल्यूशंस को खोजने का प्रयास करते हैं तो जिस सफलता की आपको आवश्यकता थी वो सिरमौर तरीके से आपके सम्मुख जुड़ती चली जाएगी। इससे कहीं पर भी इनकार करने वाला आधार सामने मौजूद नहीं रहने वाला। हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि आपने किसी भी हुनर को भीतर तक विकसित किया है और उसके बाद में आप किसी भी नेक्स्ट लेवल की ओर जाना चाहते हैं, तब भी संभावित आधार पर यह समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। वहीं आप ये देखिए कि व्यापारिक जीवन में जिन खर्चों की वजह से आप बारंबार परेशान थे, जहां नियंत्रण नहीं आ पा रहा था, या तो डर और भय की वजह से आप ऐसे खर्चों को जगह दे रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक अप्रोच में व्यवधान दे रहे थे, या फिर वो एक्सपेंसेस जिनका कोई भी सिर पैर नहीं है, वहाँ नियंत्रण लगने वाली अप्रोच रहेगी। जो कामकाज एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशन के साथ में जुड़ा होता है, जो कामकाज यहाँ आपके लिए एजुकेशन संबंधी क्षेत्र में किसी भी स्थान विशेष के साथ में जुड़ा होता है, जो व्यापारिक गतिविधियों की संलग्नता को बढ़ाता है, वहां पर भी इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से भय परोसा गया और आपको ये कहा गया कि ले ऑफ हो सकता है, जो आपके अंदर कोई न कोई नेगेटिव अप्रोच आ सकती है, और अब आप इतना गहराई से डरने लग गए कि अगले 10 से 15 दिन खुद के पूर्णतया खराब करके रख दिए, और जो कामकाजी जीवन में ऊर्जा लगनी थी वो मन को खिन्न करने के अंदर लगती चली गई। ये प्रवृत्तियां यहां सम्मुख निकलकर आने वाली हो सकती है। इस बात को अपनी स्मृतियों में बहुत गहराई से रख कर चलिएगा। यानी वहां पर समाधान सम्यक आधार आपके लिए 18 अक्टूबर और 20 नवंबर तक मौजूद रहने वाले हो सकते हैं। वहीं पर ये भी याद रखें कि केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, औषध विज्ञान के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी ये टाइम फ्रेम पॉजिटिव अप्रोच को आपके लिए क्रिएट करने वाला रहेगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और हम यदि धन भाव के साथ में करते हैं तो आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति शनिदेव दोनों की ही दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी। उसमें भी जो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज, मार्केटिंग संबंधी कोई भी विधा, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज, लोगों को कन्विंस करके स्वयं के लिए अर्थोपार्जन की प्रवृत्तियों को लेकर आना, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर जो एक मेजर बेस का डेवलपमेंट मिलना चाहिए वो आपके सम्मुख यहाँ पर प्रतिध्वनित होता हुआ नजर आता है। पारिवारिक जनों के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए वो यहाँ पर बनने वाली अप्रोच के साथ में रहेगा। ये भी आप याद रख कर चलिएगा कि जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने खड़ी होनी चाहिए उसके अंदर भी आपके लिए आकस्मिक वृद्धि है, किंतु 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो यहाँ पर चतुर्थ भाव के साथ में रहेगी, प्रथमतया मानसिक सुख में वृद्धि करने वाली होगी। बैंकिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से अटकाव था, भटकाव था, वहाँ क्लैरिटी निकल कर आने की संभावनाएं है। साथ में ही आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो 18 अक्टूबर तक बढ़ने वाली नहीं हो, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गौर करके चलने वाले हों। एक बात ये थोड़े से और ज़्यादा डेप्थ के साथ में हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर है और जो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुरुआती स्तर पर यानी 14 सितंबर के पहले जो पंचम भाव पर थी, संतान पक्ष के आधार पर आपके लिए एक नियंत्रण का आधार बना हुआ था, किंतु अब
उसके अंदर पुनः कमी आ सकती है। संतान डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर नहीं जाए, ये आप जरूर ख्याल रखें। किंतु यहाँ पर जो आपने ढैया जनित अंतराल के अंदर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में खुद को आगे बढ़ाया, परेशानियां निकल कर आई, कुछ रुपया पैसा अटका, आपको कहीं से अपनी क्लैरिटी को लेकर आना पड़ा और एक तरह से लॉस की अप्रोच आई। अब जो ये टाइम है जिसने ढैया के साथ में आपको 24 जनवरी 2020 के बाद से ही लगातार एक्सपीरियंसेस दिए हैं, यहाँ पर इस समय के अंदर व्यवस्थित तौर के ऊपर आप कैलकुलेटिव होकर यदि आगे बढ़ते हैं तो बेनिफिट की मेजर अप्रोच निकल कर आ सकती है। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, साथ ही साथ में अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पर पूरे तरीके से सहयोग का आधार निक्षेपित रहेगा, तो वहीं पर लाभ से भी 4-10 का संबंध बनता चला जाएगा। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब शेयर मार्केट के अंदर अपनी कैलकुलेशंस को और गहराई से आगे लेकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी रहेंगी। संतान प्राप्ति की और जो भी महिलाएं एक तरह से गमन कर चुकी हैं, यात्राएं आप यहां 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के मध्य बहुत ज़्यादा सावधानी से ही आगे बढ़ाने वाले रहिएगा। और वहीं पर जो भी कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ बेटरमेंट की अप्रोच क्रिएट रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस समय को आप स्वयं के लिए पूर्णतया व्यवस्थित नहीं कर सकते, भाग्य के सहयोग के साथ में नहीं रख सकते। मान लीजिए पहले के संबंधों की वजह से, यानी कि जो 14 सितंबर के पहले का समय अंतराल निकला और वहाँ पर जो ये टाइम फ्रेम पिछले 8-9 महीनों से निकला, जहाँ कहीं न कहीं आपके लिए गाहे बगाहे सपोर्ट के बेस क्रिएट थे। भले ही जब देवगुरु बृहस्पति मकरस्थ थे फिर कुंभ के अंदर आए, किंतु अब जो ये अंतराल वक्रगत आधार के साथ में चलेगा, ये भाग्य का उस लेवल पर सहयोग नहीं दे रहा है जिसकी आपको अपेक्षा है, क्योंकि शनिदेव स्वयं भाग्येश होकर स्वयं से द्वादश हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी अष्टमस्ती है, वहां से अपेक्षाओं से आप बचिएगा, कर्मशील रहिएगा, किसी के भी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन से दूर रहकर जीवन जितना खुद को आगे लेकर जाएगा उतने ही बेटर प्रोस्पेक्टिव्स आपके लिए क्रिएट होते चले जाएंगे। वहीं दशम भाव के साथ में हम चर्चा करते हैं तो जिस भी कर्म की आप शुरुआत करेंगे उसके अंदर पहले ये लगेगा कि हमने गलत कदम बढ़ा लिए हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में व्यापार की शुरुआत की, व्यापार के अंदर आगे बढ़े, अब लगने लगा है कि नहीं, कहीं पहुंचने वाली अप्रोच निकलकर आ ही नहीं रही है, इस कामकाज को रोक देते हैं। ऐसी गलती से आप पूर्णतया खुद को सावधान करके चलने वाले हों। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तब भी गमनशील हो सकते हैं। ये बात भी याद रखने की आवश्यकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी और बहुत अच्छे से आप नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलिएगा कि पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों को लेकर जो दुविधाएं निकल कर आती है उससे बचा जाना आवश्यक है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के कारकत्व भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा करते हैं तो 4-10 का संबंध बनेगा। 360 डिग्री अप्रोच में जो आपके लिए डेवलपमेंट चल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। विशेष स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के अंदर जो डेवलपमेंट थे, आपको कोई भी लंबे समय से हेल्थ को रिलेट करते हुए इशू सता रहे थे, वहां नियंत्रण निकल कर आया है, वो पुनः बिगड़ने वाला नहीं हो, इस बात को मन मस्तिष्क में स्पष्ट आप जरूर करके चलने वाले हो। क्रक्स में यदि हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के संकेत रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में विदेश संबंधी कार्यों में निर्बाध गति आ सकती है। भाग्य का सहयोग नहीं, कर्मशीलता के साथ में चलने की गुंजाइशों को अपने साथ में जोड़ना रहेगा। पारिवारिक आधार के ऊपर खर्चे बढ़ने की पूरी संभावनाएं। नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रियता के आधार में काफी हद तक जद्दोजहद। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज में भी निवेश की प्रमुखता को यहाँ पर बहुत सावधानी से अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना। अपने भीतर के हिडन टैलेंट को बाहर लेकर आने में किसी भी तरीके की कोताही आप बरतने वाले नहीं हो, वहां पर खुद को जरूर आगे लेकर बढ़ना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का प्रमुख आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।